तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की राजनीतिक रैली ने शनिवार को ऐसा भयानक रूप ले लिया जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस रैली में मची भगदड़ में 40 निर्दोष लोगों की जान ले ली और 95 लोग घायल हो गए। मरने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि भीड़ प्रबंधन और राजनीतिक आयोजनों की लापरवाही का बड़ा सबक बन गई है। हमारी टीम आपको इस पूरे मामले की गहराई से जानकारी दे रही है। रैली से पहले का माहौल। टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजघम में यह रैली विजय की लोकप्रियता को देखते हुए करूर के एक बड़े मैदान में आयोजित की थी। आयोजकों का अनुमान था कि लगभग 10,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन हकीकत में संख्या 27,000 तक पहुंच गई। सुबह से ही लोग दूर दूर के इलाकों से बसों, ट्रेनों और ट्रकों में सवार होकर रैली स्थल पर पहुंचे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भीड़ में खड़े होकर विजय की एक झलक देखने को बेताब थे, लेकिन मैदान में बैठने और ठहरने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भोजन और पानी की भारी किल्लत। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप और गर्मी से हालात बिगड़ते गए। लोग सुबह से भूखे प्यासे इंतजार करते रहे। आयोजकों ने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। पास ही के छोटे दुकानदारों और ठेलों पर भी भीड़ टूट पड़ी, लेकिन वहां भी सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। लोग प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पानी खोजते रहे, लेकिन बोतलें मिलना मुश्किल हो गया। कई लोगों को धूप और लू लगने की शिकायत भी होने लगी। विजय की देरी और भीड़ का गुस्सा। ऐसे हालात में विजय को समय पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वे लगभग 3 घंटे देरी से पहुंचे। वे मंच पर शाम 7:30 बजे आए। उनके आते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग आगे बढ़ने लगे ताकि उन्हें करीब से देख सकें। भीड़ इतनी घनी थी कि लोगों का दम घुटने लगा। महिलाएं और बच्चे दबने लगे। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। पुलिस की जांच और शुरुआती नतीजे। तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमन ने बताया कि आयोजकों ने पुलिस को केवल 10,000 लोगों के आने की सूचना दी थी, जबकि असल में 27,000 लोग आए। यह भी कहा गया कि भोजन पानी की कमी और विजय की देरी ने भीड़ को बेकाबू कर दिया। घटनास्थल का मंजर भयावह था। जगह जगह टूटे हुए झंडे, बिखरे जूते चप्पल, कुचली हुई बोतलें और नाले के पास गिरे लोगों के कपड़े पड़े थे। पुलिस ने किसी तरह लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी थी। मरने वालों का आंकड़ा और पहचान। स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या 40 है। इनमें 17 महिलाएं, 14 पुरुष और 9 मासूम बच्चे शामिल हैं। कई परिवारों के तो एक साथ 2-2 सदस्य चले गए। घायल लोगों की संख्या 95 है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। ज्यादातर घायलों को करूर सरकारी अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हुए हैं। न्यायिक जांच और कानूनी कार्रवाई। तमिलनाडु सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त जस्टिस अरुणा जगदीशन आयोग की अध्यक्ष बनी है। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों से पूछताछ की। वहीं पुलिस ने टीवीके के महासचिव बसी आनंद, करूर पश्चिम जिला सचिव वीपी माथिया झागन और पदाधिकारी सीटी निर्मल कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टीवीके पार्टी ने भी बयान दिया है कि वे इस मामले की सीबीआई या स्वतंत्र जांच चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका भी दायर कर दी है। राजनीतिक हलचल और नेताओं की प्रतिक्रियाएं। यह घटना तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन करूर पहुंचे और घायलों से मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। विजय ने खुद घोषणा की कि मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एआईएडीएमके के पलानीस्वामी ने पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह सरकार की नाकामी है। राहुल गांधी और भाजपा नेता अन्ना मलाई ने भी अस्पताल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रत्यक्षदर्शियों की दर्दनाक कहानी। जो लोग इस हादसे के दौरान मौजूद थे, उनके बयान दिल दहला देने वाले हैं। कई लोगों ने बताया कि भीड़ ने उन्हें सड़क किनारे बने नाले में धकेल दिया। वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लोग एक दूसरे पर गिरते रहे और ऊपर से भीड़ दबाती चली गई। कुछ लोग पास के मकानों की छत पर चढ़ गए, लेकिन वहां से गिरकर घायल हो गए। कई महिलाएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन भारी भीड़ ने उन्हें अलग कर दिया। अधूरी मोहब्बत की दास्तान। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सबसे दर्दनाक कहानी है आकाश और गोकुलश्री की। आकाश 26 साल का आईटी इंजीनियर था और गोकुलश्री उसकी बचपन की साथी। दोनों अगले महीने सगाई करने वाले थे और जनवरी में शादी की तैयारी चल रही थी। वे अपने भाई प्रभाकरण के साथ रैली देखने आए थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो हालात बिगड़ गए। प्रभाकरण ने बताया कि गोकुलश्री ने उसे भीड़ से दूर जाने को कहा, क्योंकि उसका हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन खुद गोकुलश्री और आकाश भीड़ में फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। यह कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो गया। भविष्य के लिए सबक। करूर की यह घटना सिर्फ एक रैली की अव्यवस्था नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि भीड़ प्रबंधन कितना जरूरी है। आयोजकों को लोगों की सुरक्षा, भोजन पानी और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करना ही चाहिए।